बताओ भी ना, आपकी मम्मी आपकी आंखों में देख के आपके दिल में क्या चल रहा है वो पहचान लेती है। वो जब होता है ना, बंदा थक जाता है तो वो थके मम्मा की माँ की गोद चाहिए होती है। जब वो माँ ही मिले। जब इतनी ज़्यादा टेंशन हुई होती है कि उस मम्मा की हक चाहिए होता है, सब कुछ दूर हो जाता है। मतलब जब मम्मा भगवान से प्रे करती है, चाहे हम प्रे करें, भगवान उतना नहीं सुनेगा जितनी मम्मी प्रे करती है दिमाग में सुन लेगा। तुरंत। तो ट्रांसमीटर फिट हुआ हुआ है, पता नहीं कैसे रिसीव हो जाता है मैसेज छेती छेती। भगवान का ही रूप है तो वो जल्दी रूप सुने। में, हाँ। जब वो ये होता है ना, मम्मा अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करती है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है। होता है कि हाँ कोई हमें अपना समझता है। मम्मा घर पे किसी से शेयर नहीं कर पाती, ना पापा से, ना इवन हमसे कर लेती है वो, और वो भी देती है हमारे सामने। उन्हें होता है एटलीस्ट कोई सहारा है मेरा, हाँ। मुझे समझ लेगा वो विश्वास है पूरा। हाँ, होता है। मम्मा की आंखों में एक आंसू ना चुभता है वो दिल को। यार मम्मा रोई तो रोई क्यों, मम्मा मेरे कारण रोई तो और रोना आता है। एंड अभी मम्मी की आंखों में वो चीज़ देखती है, मम्मी नानी को मिक्स करती है, बहुत ज़्यादा करती है। एंड मदर्स डे में देखी तो मम्मा की आंखें देख रही थी, तो मम्मा हुई हुई है अंदर से, बहुत इमोशनल होता है ना। जब मामू मामी है, सारे हैं, वो चीज़ मम्मा को नहीं मिलती बाद में। माँ वाला रिश्ता तो कोई मम्मा वहाँ भी चल जाते हैं। मम्मा बोलती है मायका होता ही माँ से, मम्मा सीधा ये बोलती है। माँ के बिना घर ही नहीं घर ही नहीं है ना, वो आंखों में आंसू खुद दिखते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू अवर चैनल वी न्यूज़। मैं आपका को एंकर वंश आज आपका स्वागत करता हूँ हमारे मदर डे स्पेशल एपिसोड में। वैसे तो हर दिन माँ का दिन होता है, पर उनके हमारे लिए दिए बलिदान, प्यार, हमारे प्रति सेवा भाव, उन सब चीज़ों को मायने रखते हुए मातृत्व दिवस बनाया जाता है, जिसने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया, समझा समझा कर पढ़ना लिखना सिखाया, उसके लिए यह एपिसोड तो बनता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में दिव्या और रिद्धिमा जी जुड़े हैं, तो उनके साथ थोड़ी परिचय लेते हैं। हाय, आई एम दिव्या फ्रॉम क्लास 12th। हाय आई एम रिधिमा फ्रॉम क्लास 12। तो दिव्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो मदर के साथ हुआ जिसको देख के आप इमोशनल हो जाते हो या फिर उसको सोच के इमोशनल हो जाते हो? हाँ, ऐसा हुआ जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा के लिए पोएम लिखी थी, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी उस टाइम के लिए। एंड वो पोएम मेरी मम्मा को उतनी अच्छी लगती है, वो भी मेरे को बोलती है कि आप पोएम बहुत अच्छी लिखते हो। पूछना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ एक्चुअली मुझे पहले वीडियोस बनानी आती नहीं थी, लेकिन जब मैंने मदर्स डे पे फर्स्ट टाइम मम्मी के लिए वीडियो बनाई तो वो उसके लिए भी मम्मी बहुत इमोशनल हो गए थे। तो ये था रीज़न। ओके। सो दिव्या जी, क्या आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया अपनी मदर को जो आपको यहाँ पर याद है? हाँ, मैंने करा उन्हें डेडिकेट। वो सॉन्ग है, मैं कभी बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। बहुत बढ़िया। तो आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया? आई उ उरी ओ ओ अन आहा, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ,
क्वेश्चन एक और, कोई मतलब आपकी ऐसी चीज़ जो आपने की हो, मतलब उसको देख के आपकी मम्मी ऐसे कहती है मेरी बेटी, आई एम वेरी प्राउड। हाँ, एक बार ही हमारे स्कूल में ही एक कंपटीशन था, फोक सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन था, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो हाँ, तो मम्मी को बहुत प्राउड फील हुआ था। और कई कार्ड्स हैं, छोटे होते हुए मैंने बहुत मम्मी के लिए बनाया है, तो मम्मी को होता है कि हाँ मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है। और आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मम्मा के लिए एक वीडियो क्रिएट करी थी, एंड जब सारे बोलते हैं मम्मा को कि आपकी बेटी बहुत मल्टी टैलेंटेड है, वो सब कुछ रहती है, तो मम्मा ज़रूर बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, वेरी प्राउड ऑफ। आपसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको कभी ऐसा आपकी लाइफ में कोई मोमेंट हुआ कि आपके मम्मा को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ हो? यस, मैं जब मैं 5th में था तो मैं सहोदया में गया था, तो उसमें मेरे को एक शील्ड मिली थी। तो उस शील्ड को देख के मेरी मम्मा ने बहुत सारे स्टेटस लगाए और मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ को देख के मेरी मम्मी को बहुत प्राउड हुआ। आप अपनी मदर को कुछ डेडिकेट करना चाहें? या मैं एक स्पीच बोलना चाहूँगा। तो इट इज़ वेरी ट्रू टू से दैट द फर्स्ट गॉड, द फर्स्ट टीचर, द फर्स्ट फ्रेंड एंड द फर्स्ट गाइड फॉर एवरीवन इज़ देयर मदर. She holds her hand and teaches us to walk, to speak and to write. Particularly, every day is Mother Day, but to celebrate or to honor the things that Mother has made to us, from that we have celebrated the Mother's Day. Today we should take a proud moment to celebrate this Mother Day, because to cheer up and to enhance the other things that mothers do. So for that I want to thank all the beautiful mothers all around the world. We should thank a mother every time, everywhere, because she is the only person on earth. She dedicates all of life to her children, but never expect something in return. So let's make this Mother Day memorable for all the mothers. Thank you. आप दोनों मिलके अपनी मदर के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गाओ। तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन, कि सब कहते हैं कि मदर एक फैमिली की शील्ड होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी मम्मी ने मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट किया, उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया? हाँ, ये हमेशा ही होता है। तो मेरे को पापा डांटने वाले होते हैं तो मम्मा हमेशा मेरे को के बचा लेती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी जब पापा बहुत गुस्से में होते हैं, और कभी कभी होता ही है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कोई काम कर रही हूँ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तब मम्मी बोलते हैं कि तू आराम से कर, कोई बात नहीं, कुछ होगा मैं संभाल लूँगी। आप अपनी मम्मा के लिए कोई पोएम या कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? यस, मैं पोएम सुनाऊँगा। अब हमारे आँखों के आंसू अपने आँखों में बसा लेती है माँ, अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ, खुद चाहे कितनी भी थकी हो हमें देखकर सारी थकान भूल जाती है माँ, दुनिया की तापिश में अपने आंचल की छाया देती है माँ, खुद चाहे कितनी भी उदास हो हमें देखकर सारे गम भूल जाती है माँ,
लफ्ज़ों में जिसको बयान ना किया जाए वैसी होती है माँ, भगवान भी जिसकी ममता के सामने झुक जाते हैं, वैसी होती है माँ, वैसी होती है माँ। वेरी नाइस। वंश, आपकी लाइफ में आपकी मदर की क्या इम्पोर्टेंस है? मेरी लाइफ में मेरी मदर की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ, दादी दवाई लेने गए थे, पापा काम पे थे, मम्मा और मेरा भाई मासी के घर थे। तो घर पे कुछ बना नहीं हुआ था, तो मैंने जाके मतलब बाहर से मैंने ऑर्डर किया, तो मैंने वहाँ से मंचूरियन ऑर्डर किया। तो फिर जब वो अंकल आए तो मेरे को समझ नहीं आया पेमेंट कैसे करनी है। तो फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि पेमेंट कैसे करनी है। फिर उन्होंने मेरे को समझाया नहीं कि पेटीएम से पेमेंट कैसे करनी है, उन्होंने सीधा पेमेंट ही कर दी। तो वो भैया कहते कि पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, पेमेंट हो चुकी है। तो मैंने फ़ोन किया कि आपने पेमेंट कर दी? तो फिर मम्मी ने कहा हाँ मैंने पेमेंट कर दी है, तू जाके खा ले आराम से। तो तब मेरे को समझ आया कि अगर मम्मा ना होते मैं इस सिचुएशन में फंसा रहता, ना मेरे को खाना नसीब होता, ना मैं पैसे दे पाता। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंस बहुत है मम्मा की। तो आपकी लाइफ में मदर की क्या इम्पोर्टेंस है? एक जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे की सबसे पहली दोस्त होती है। आप लोग जो मर्जी कर रहे हो, आपकी आंखों के आप आंसू तक अपनी माँ से नहीं छुपा पाते। माँ आपकी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस पार्ट होता है। अगर माँ नहीं है ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। आप अपनी माँ के साथ खेल सकते हो, अपने हर एक दुख आप अपनी माँ के साथ बांट सकते हो। कहते हैं ना, इस दुनिया में माँ के अलावा कोई हो नहीं सकता। ये पूरी दुनिया पराई है, लेकिन एक जो माँ है ना वो अपना है। आप लोग उनसे हर एक चीज़ शेयर कर सकते हो। लाइफ में माँ का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ है ना तो पूरी लाइफ की लाइफ ही ईजी हो जाती है। अगर माँ नहीं है तो ये लाइफ कुछ है ही नहीं ना। माँ के बिना तो ये लाइफ ही नहीं है। माँ जो होती है ना, भगवान के एक दूसरा रूप होते हैं। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं आ सकते, वो माँ को भेज देता है। बस वैसे ही है, माँ है तो ये दुनिया है। माँ के बिना कोई पूछ ही नहीं सकता। आप भूखे तक रह लो, कोई नहीं आपसे पूछेगा, आपको हर कोई सूखी बासी रोटी खाने को दे देगा, लेकिन माँ के अलावा आपसे इस दुनिया में कोई नहीं आपसे पूछ ही नहीं सकता। सही बात है कि आपके दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे आप बाहर किसी को बताओ भी ना, आपकी मम्मी आपकी आंखों में देख के आपके दिल में क्या चल रहा है वो पहचान लेती है। हाँ। आपकी लाइफ में मदर की क्या इम्पोर्टेंस है? मेरी लाइफ में मेरी मदर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक माँ का जो रिश्ता होता है ना, वो माँ के अलावा कोई नहीं निभा सकता। चाहे कोई और भी आ जाए ना तो भी माँ वाला रिश्ता कोई नहीं निभा सकता। माँ के बिना हम कुछ है ही नहीं। मेरे साथ थोड़े दिन पहले एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मम्मा घर पे नहीं थे, हालांकि सब काम मैं कर लेती हूँ, मतलब अगर खाना वगैरह भी बनाना हो तो मैं बना के खा भी सकती हूँ, बट एक जो माँ का प्यार होता है ना वो खाने में वो नहीं मिलता। तो फिर उसकी कमी भी लगती है ऑब्वियसली। तो फिर मैं मम्मा को पहले तो मैं मम्मा को खुद बोल ही देती हूँ कि कोई बात नहीं, आप जाओ, आप थोड़ा एंजॉय करो, आप घूम आओ। बट फिर उसी टाइम मैं मम्मा को कॉल भी कर देती कि मम्मा आप कब आ रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। फिर ऐसे ही इतनी इम्पोर्टेंस है कि मम्मा कहीं भी जाते हुए मम्मा को मैं मिस भी बहुत करती हूँ। बहुत बढ़िया। माँ एक ऐसी चीज़ है जो सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो अभी कोई और सॉन्ग आपको आता हो? हाँ, माँ के लिए तो जितने मर्जी सॉन्ग्स आप डेडिकेट करा लो। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल
सारे बच्चे मम्मी को तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको अपना प्यार दिखाने के लिए हम हर टाइम उनके मगर पड़े रहते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप दोनों के साथ? बच्चों का तो प्यार ही ऐसा होता है कि मम्मी को तंग करना, वही बच्चों की तरफ से वही प्यार होता है मम्मा के लिए। बहुत होता है मेरे साथ तो, एक्चुअली में मेरे साथ तो रोज़ ही होता है, बहुत तो छोड़ो, कि मम्मा मुझे बोल देंगे पढ़ ले पढ़ ले, मैं भी बोलती हूँ हाँ ठीक है पढ़ लूँगी। उसके बाद दिन ख़त्म हो जाता है, मैं किताबें नहीं खोलती। उससे भी मम्मी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी फिर डांटते हैं। फिर जब मम्मी डांटते हैं फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ। फिर मम्मी मुझे बोलते हैं कि क्या एक माँ को इतना हक नहीं है कि वो अपने बच्चे को डांट सके। फिर मैं मम्मा को सॉरी फील करती हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मम्मा मेरे को हक कर लेते हैं। तो मतलब दिन की शुरुआत शरारत से होती है, चाय पानी से नहीं। मेरी तो शरारत से होती है। भाई के साथ सबसे पहले शरारत करनी है, फिर जाके चाय पीनी है, फिर 2-3 घंटे डांट खानी है। मेरा तो रूटीन हो गया है। तो आज मैं उठा, परेशान करने के लिए एसी बंद कर दिया। मैं उठा तो सारे उठने चाहिए। मम्मा कहते हैं मेरे रोज़ संडे की नींद ख़राब कर देते हो। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब मेरा भाई इरिटेट होता है। तो वो जब इरिटेट होता है वो जाके मम्मा को बताता है, तो मम्मा मेरे को डांटते हैं। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, तो मैं जाके उसको मारता हूँ। तो फिर से वो मम्मा को बताता है, फिर मम्मा मेरे को मारते हैं। मेरा ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है। फिर बाद में जब एकदम सारे मुंह फुला के बैठे होते हैं, फिर से मैं छेड़ देता हूँ उसको। कभी टीवी का रिमोट ले लिया, कभी उससे उसका फ़ोन ले लिया, कभी चार्जिंग से हटा दिया फ़ोन उसका। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो जब मम्मा इरिटेट होते हैं तो मम्मा बात नहीं करते मेरे से, मतलब मेरे को फील करवाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, तुम मेरे को तंग करते रहते हो, तो अब मैं तुमको बताती हूँ। तो उस चीज़ में जब मम्मा बात नहीं करते तो मैं भी गुस्सा हो जाता, तो मैं भी बात नहीं करता। तो जब मैं अपने आप से मैगी वगैरह बनाने लगता हूँ तो फिर मम्मा आ जाते हैं कि इसको नहीं बनाने दूँगी अब। तो वो सारी सब्जियाँ इकट्ठे बनाने लग जाते हैं। तो फिर मेरे को भी गुस्सा आता है, तो फिर मैं उनके फ़ोन से उनकी फेवरेट ऐप्स डिलीट कर देता हूँ। तो फिर मेरे को उस चीज़ में मज़ा भी आता है। फिर जब मम्मा मेरे को मारते हैं फिर उस चीज़ में मेरे को गिल्ट फील होता है कि मैंने क्यों किया। तो फिर जब मैं सॉरी फील करता हूँ, मैं मम्मी को जाके कहता हूँ मम्मा सॉरी प्लीज़ बात कर लो। तो मम्मा भी मान जाते हैं। फिर मम्मा कहते हैं आगे से ऐसा नहीं करना। तो मैं वहाँ तो कह देता हूँ आगे से ऐसे नहीं करूँगा, फिर से मैं वही चीज़ करने लग जाता हूँ। तो फिर ऐसे मैं इरिटेट करता हूँ। मेरे साथ भी होता है कभी कभी। अब जैसे मेरी सिस्टर अब जलंधर में ही है, तो पहले तो मैं उसको इरिटेट कर देती थी। अब मैं बोर होती हूँ मैं किसको इरिटेट करूँ। फिर अब मैं मम्मी के पास जाती हूँ उनको इरिटेट करने। फिर मम्मी बोलते हैं क्या है, वो तो अब चली गई, तो मुझे इरिटेट करी जा। मैं क्या, मैं फिर बोर हो रही, मैं तो आपको इरिटेट करूँगी। ऐसे फिर हमारी खट्टी मीठी दोस्ती चलती रहती है। जो मज़ा इरिटेट करने में आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। मम्मा को तो इरिटेट करने का मज़ा ही अलग होता है। वही तो लाइफ का एक फन है। चाहे तुम ट्रैकिंग पे चले जाओ, कैंपिंग पे चले जाओ, हर जगह परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। वो तो है। एक जो माँ होती है ना, वो लाइफ का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वाला पार्ट होती है। तो मैं अपनी मम्मा को सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हूँ। पूरा टाइम कुछ ना कुछ उनके आगे मैं बोलती रहती हूँ, ना कि वो मेरे को बोले, मुझे डांटे। मुझे मम्मा का चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मम्मा कुछ बोले ना, मेरे को डांटे ना, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता। दिन ख़त्म भी उससे होता, दिन शुरू भी उससे होता। मेरा पूरा टाइम मेरे गाने चलते रहते हैं। पूरा टाइम मम्मा के आगे मेरी चपड़ नॉन स्टॉप चलती है। और जब मैं घर में भी होती ना तो मम्मा बोलती है आज घर बड़ा सूना लग रहा था। सूना मुझे कोई तंग करने वाला था ही नहीं। हाँ। तो इसके लिए मैं मम्मा के लिए एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते मेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काफिर।
जो मिला लो हो गया सब हासिल, तू जो मिला लो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। थैंक यू। बहुत बढ़िया था। कुछ भी कह लो, जो नींद मम्मी की गोदी में आते हैं, महंगे से महंगे बेड पे सुला लो, वैसी नींद नहीं आएगी जो गोदी में आती कभी है। नहीं आएगी। वो तो होता ना, बंदा थक जाता है तो वो थक के मम्मा की माँ की गोद चाहिए होती है। जब वो सुकून वहाँ ही मिलेगा। हाँ, जब इतनी ज़्यादा टेंशन हुई होती है, बस मम्मा की हक चाहिए होती है, सब कुछ दूर हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ होता था जब बोर्ड्स के हमारे एग्जाम होते थे, ट्यूशन को रात को 12-1 बजे घर आती थी मैं, ऐसे लाल लाल होती थी मैं, और जब तक मम्मा की हक नहीं मिलती थी आगे मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। स्पेशली मम्मा मेरे को ट्यूशन पे भी मिल के आती थी, क्या हो जाएगा, डर मत, हो जाएगा, हो मम्मा जाएगा। के एक हक से ना दुनिया छोड़ो, जिंदगी की सारी थकान दूर हो जाती है। बस मम्मा तो बोलते ना मैं हूँ, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस हो पक्का जाता ठीक है, हो जाएगा। पक्का हो जाता है, जाएगा। हो जाता है। जैसे कोई गारंटी नहीं देता कि ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो सकता, वैसे मम्मी गारंटी देती है कि ये चीज़ अगर मैं हूँ ये ख़राब नहीं हो सकती। हाँ, ये तो है, पक्का ठीक होगा। पक्का ठीक होगा। जब मम्मा बोलती ना किसी के सामने मेरा बच्चा गलत नहीं है, वो एक्चुअली होता है, मेरा बच्चा हाँ, गलत नहीं होता। हाँ। उस टाइम भी होता है मम्मा की। ऐसा ही मतलब मैंने गली में लड़ाई कर ली थी तो फिर उस लड़के की मम्मा आ गई थी, तो उस लड़के की मम्मा ने मेरे को मतलब ऐसे धक्का दिया, तूने मेरे लड़के को क्यों मारा? मैंने कहा उसने पहले मारा था। तो फिर मैं घर गया, मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मा बाहर आए, तो आते ही उस लड़के की मम्मी को कुछ नहीं सुना, आते ही मेरे फेवर में बोलने लग गए, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया, वो तो कल्ला साइकिल चला रहा था, उसने ऐसे क्यों किया, उसने बीच में लात मारी है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ मेरी मम्मी तो फिर मतलब वो जब उस लड़के की मम्मा बोल रहे थे तो मेरी मम्मी ने कहा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये लड़का ये पूरी गली में बदनाम है, कुछ भी कह लो, ये पूरा गली में बदनाम है, मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लड़के ने छेड़ा नहीं होगा उसको, पहले उसने ही छेड़ा होगा। तो फिर जब मम्मी मेरे फेवर में बोलती है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरों की ना सुन के मेरे फेवर में बोलना, क्या यार क्या बड़ी बात है, दूसरों से मेरे को बचा रहे हैं। ये फीलिंग ही अलग वो होती है। फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो मम्मा में हर किसी, स्पेशली जब मम्मा घर के लोगों के डांटों से बचाती, सभी की डांटों से मम्मा बचा लेती है। हाँ। चाहे पापा हो, दादू हो, दादी, सभी की डांट से मम्मा बचाती है। मम्मा ने कभी वो मम्मा हर्ट होने ही नहीं देती। ऐसे ही उन्होंने मेरी एक बार हेल्प की थी, मेरा बर्थडे था तो मेरे पास तो अच्छे खासे पैसे थे, मैंने ड्रोन लेना था, तो उसमें सिर्फ मेरे 300 रुपीज़ कम पड़ रहे थे। तो मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मा ने कुछ नहीं सुना, पहली 200 रुपीज़ मेरे हाथ में, मैंने कहा मम्मा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मम्मा कहते मैं समझ गई थी तेरे पास पैसे कम है ना, मैं कहा 100 रुपये और कम रह गए, ले यार तू 400 पकड़, 100 रुपये की एक चॉकलेट खा लेना। तो फिर उस टाइम मेरे को बड़ा मज़ा आया, मेरे को तो पैसे मिल गए, अब तो मैं लूँगा। तो फिर जैसे वो ड्रोन आया ना तो मैंने खुद नहीं देखा, मैंने मम्मी के सामने जाके अनबॉक्स किया, मम्मा देखो, अब मैं उसको नहीं दूंगा, छोटे भाई को नहीं दूंगा अब। नहीं ऐसे ही होता है। मम्मा को पता है मेरे को मेकअप वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं गलती से करती हूँ मम्मा मेरे को बोलती हूँ, मगर बाद में मेरे आगे चीखती हूँ मत, मेरे ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया। मम्मी कहती वैसे तूने मुझे बोला तेरे मेरे मुंह पे दर्द हो रही है। मम्मा कहती तूने कुछ नहीं बोला और बोला। मम्मा कहती बेटा तू करना, अपना ध्यान खुद रख। मम्मा फिर ऐसे बोलती है, बाद में आके ध्यान भी मम्मा ही रखती मम्मा ही है। ध्यान रखती है बाद में आके। वो दुख बांट लेते हैं, मतलब अगर हमारे पेपर्स हैं तो आज चाहे हम ना सोए, मम्मी भी नहीं सोएगी, मम्मी से नहीं ज़्यादा सोए। टेंशन ही टेंशन ही होती उनको है। होती है। अब बोर्ड्स के एग्जाम में, प्री बोर्ड्स के टाइम पे 10th के अंदर मैं बीमार हुई थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। एंड लिटरली वो एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ का, मेरी मम्मा भी मेरे साथ चिकन पॉक्स से सफ़र कर रही है और मैं खुद सफ़र कर रही थी उस चीज़ के साथ। मेरे को ये था मेरी बोर्ड्स में मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे को वो नहीं होगा। 1.5 मंथ मैं ट्यूशन नहीं गई, आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, मुझे टाइफाइड भी हो गया था, मुझे चिकन पॉक्स, दोनों इकट्ठे हुआ था। एंड वो टाइम मैं रोई भी इतना ज़्यादा थी, पेन भी इतना होता था, एंड वो मम्मा थी जिसने मुझे बोला कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। मुझे तो ना पता है वो दर्द होता है। वैसे उस टाइम पे बोर्ड थी, एक अंदर डर था अगर फेल होगी बदनामी पक्की है,
तो वो अंदर हो चुकी थी कि नहीं होगा। एंड एक ऐसा स्टेज आ गया था, मैंने मम्मी को खुद बोल दिया था मेरे से मैं 10th रिपीट कर लूँगी। उस टाइम पे मेरे को ये था, लेकिन स्टिल जो मम्मा ने मेरे को बोला ना हो जाएगा। जब मैं जनवरी में 15 जनवरी में फर्स्ट टाइम स्कूल और ट्यूशन में वापस गई थी, और तब मुझे मम्मा ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, 1 महीना है ना, 1 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा, दिन रात एक करो हो जाएगा। लेकिन वो हुआ, ये नहीं हुआ वो एक बार ये मम्मा ने बोल दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। हमने भी करना है। मेरे को, मैं इतनी पेन में थी, फिर मेरे को देख के मम्मी तक इतना रोई है कि उसको बस ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान उसे ठीक कर दो। मम्मी की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। वो तो होता है, मतलब जब मम्मा भगवान से प्रे करती है, चाहे हम प्रे करें, भगवान उतना नहीं सुनेगा जितनी मम्मी प्रे करती जितनी माँ की है। सुन लेगा। तुरंत ट्रांसमीटर फिट हुआ है, पता नहीं कैसे रिसीव हो जाते हैं मैसेज छेती छेती। भगवान का ही रूप है तो वो जल्दी रूप- सुनेंगे। हाँ, माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं। कहते ना होम इज नॉट होम विदाउट अ मॉम। मेरे को देख कि मेरी शर्ट तक नहीं मिलती थी मम्मा घर पे, तो घर पूरा हाँ, इधर कुछ उधर मिले ना, बैठ जाती हूँ। मम्मा कहाँ है, मम्मी कहते सामने पड़ी है। तेरी आंखें बटन है, ऐसे बोलती है मम्मी मेरे को। 4 रखे लगे तभी तेरी आंखें बटन है, ऐसे बोलती है मेरी मम्मा। नहीं, पता नहीं उनमें क्या शक्ति है, जब हम देखेंगे वो चीज़ वहाँ पर नहीं होएगी, जब मम्मी आके देखेंगे सामने पड़ी हुई है वो सामने चीज़। बड़ी हुई, यही तो होता है। अब मम्मा जब घर पे नहीं होते ना, मेरे को होता है मैं फटाफट सारा किचन वगैरह सारी साफ करके रखूँ। और जब मम्मा के बोलती है ना, शुक्र है कोई तो काम करा तूने। मम्मा कहती तो पूरा टाइम फोन के आगे इंस्टा चलवा लो बस, तेरे साथ बैठ के, अब तो कुछ नहीं कर सकती यहाँ बैठ के। पढ़ाई को बोलो, पढ़ाई तूने वो भी नहीं करनी। मम्मा बोलेगी बुक्स कब खोल दी है, मैं ट्यूशन जाके पढ़ूंगी। ट्यूशन जाके पढ़ना कब, ये भी नहीं पता मेरे को। बस घर आके बस ये होता है, ट्यूशन जाके भी होता है, घर जाना बस मेरे को वापस। ये होता है, मम्मी चाहिए होती है। लड़ाई कलेश मम्मी से घर बिना मजा ही नहीं। और जब ये होता है जब मम्मा अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करती है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है। होता है कि हाँ कोई हमें अपना समझता है। मम्मा घर में किसी से शेयर नहीं कर पाती, ना पापा से, ना अब इवन हमसे कर लेती है वो रो भी देती है हमारे सामने। उन्हें होता है एटलीस्ट कोई सहारा है मेरा यहाँ पे, मुझे समझ लेगा वो बंदा। विश्वास है पूरा। हाँ, ये होता है। हमारी जो माँ होती है ना, उनका हमारे से रिश्ता 9 महीने पहले का होता है। हाँ, उन्हें हमें समझना चाहिए, उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए वो क्या कहना चाहती है। वो तो हमारा दुख समझ लेती है, वो तो हमें बिना बताए हमें समझ लेती है। हमें भी पढ़ लेती है, हाँ, हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। उन्हें कभी ये फील ना हो कि हमारे घर स्पेशली हमें एक जो बेटी होती है ना, उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता बहुत गहरा होता है। बिकॉज एक बेटी का दर्द माँ समझती है, एक माँ का दर्द बेटी समझ सकती है, इजीली समझ सकती है वो, उसमें तो डाउट ही नहीं है। तो हमेशा कभी लाइफ में ऐसा कुछ होने ही ना देना कि आपके कारण आपकी माँ बोले कि मेरे को इससे अच्छा मेरे को बच्चा होता ही ना। कभी ये चीज़ अपनी लाइफ में गलती से भी मत करना। हमेशा अपनी माँ को अपने पे प्राउड फील करवाओ, हमेशा रखो कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ना मम्मा पापा इसलिए नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट टॉक टू विद योर मदर। उसका आंसर मम्मा देगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि माँ अपने बच्चे की खुशी ना चाहे, कभी हो ही नहीं सकता। पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो सही होगा वो तो ऑब्वियसली उसके लिए मानेगी। उन्हें पता है उनके बच्चे की खुशी उनके लिए सबसे पहले है। वो बहुत जल्दी मानती है, बस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो जरूर मान जाती है, क्योंकि वो माँ है। डांटेगी, गुस्सा कर लेगी, तुम्हें इग्नोर भी कर लेगी कभी, पर एंड में मान जाएगी। वो मान जाती है। वो इग्नोर करने में मम्मी बहुत आगे होती है। करेगी इग्नोर भी उनका 2-3 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा इग्नोर भी नहीं उनसे हो सकता। उन्हें पता है जब हम चीखते हैं ना उन पर, मम्मी सुन लो, आपने सुनना है नहीं सुनना, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मम्मी सुनती ज़रूर है। चाहे हमारे 100 में 96 आए हो और साथ वाले के मेरे हाँ, उससे चाहे हाफ ज़्यादा हो, उसके 96.5 है, मेरे 96 है, तू उससे ज़्यादा ले सकता था, तू कर सकता था, तूने किया नहीं। ये तो होती है, इतने आगे थोड़ी और आ सकते थे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है मम्मा को इतना बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, नंबर तो अच्छे ले, लेकिन बाद में पता लगता है कितने नंबर आते हैं। बाद में दिन रात पढ़ने का क्या फायदा जब नंबर ही नहीं आते। तुमसे बस फोन चलवा लो बैठ के, फोन पे पढ़ाई होती है। मेरे मम्मा बोलते हैं कोविड के बाद तो बच्चों का काम तमाम हो रखा है, पूरा टाइम फोन दे दो बस इनको, पढ़ाई के लिए तो फोन चाहिए होता है। कुछ बच्चे एक्चुअल में कोविड में ही टॉपर्स बने हैं। हाँ, टॉपर्स भी बने हैं। उन पर तो वो वाला गाना सूट होता है, मैं गिरा हो या मतलब एक बारी मम्मा ने कहा था फ़ोन चलाता रहता है, फ़ोन पे देख के पढ़ाई हो सकती है। मैंने कहा फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला 10th पूरा फिजिक्स वाला के साथ ही गई है, फिजिक्स वाला। तो मम्मा कहते हैं अभी तेरे को फिजिक्स थोड़ी ना लगी है, तू अभी 6th में है। तो मैंने कहा नहीं मम्मा 7th में हो गया।
मम्मी को फिजिक्स नहीं लगी, पर फिर भी मैं फिजिक्स वाला देखूंगा, क्योंकि आपने कहा था ना फ़ोन पे पढ़ाई नहीं हो सकती। अब मैं प्रूव करूंगा फ़ोन पे पढ़ाई हो सकती है। वो तो ना एक बार तो चल सबने जान ही जाना है। माँ के बिना एक चम्मच नहीं मिल सकता, चम्मच नहीं मिल सकता, ढूंढ लिटरली नहीं सकते हम। मेरे को लास्ट अभी कल की बात है, मुझे मम्मा ने कल परसों की बात है, मुझे मम्मा ने बोला फ्रिज में से ना ये निकाल के ले आ। पूरा फ्रिज मैंने ऊपर नीचे में देखा ही, जैसे मम्मा आई, मम्मा कहते आंखें बटन है तेरी, ये सामने बड़ा ये तो मम्मा डांट भी लगी। ये चीज़ होता है, मम्मा जब डांटते हैं बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन वो ये चीज़ बेस्ट है, क्योंकि मतलब मम्मा मम्मा के ने भले के लिए डांट डांट प्यार प्यार होता है। प्यार के होता है। वो भी एक पता है क्या होता है, ये भी वो भी के लिए मम्मा मना ज़रूर करती है, बार में पापा खुद ही बोलेगी करन दो, कुछ नहीं होता, जिंदगी जीन दो। हाँ ऐसे बोलती है मम्मा। मतलब जब मम्मा डांटते हैं एक टाइम पे बुरा लगता है, एक टाइम पे मज़ा भी आता है। मजा भी आता है, मम्मा ने डांटा आज तो। अब मैं पूरा टाइम ना, मैं को होता है मैं घर में किसी के साथ भी मैं रह के राजी नहीं हूँ। मेरे को मैं भी अभी कल मैं नैना देवी जाके आई हूँ, मैं मम्मा को भी बात करी थी, आप भी चलते, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो मम्मा बोली कर तू आके संभाल लेंगी, मैं चली जाती। फिर ऐसे बोलती है मम्मा। लाइफ में अगर मम्मा नहीं होती ना तो लाइफ नहीं होती। अभी हमें मम्मा के एक्चुअली में वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमारे पास माँ है, हम उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हें सुना भी देते हैं, उन्हें पुट्ठा सीधा तो सुनाने में सबसे आगे हम ही होते हैं। हाँ, लेकिन जिनके पास माँ नहीं होती उनसे तो ये वैल्यू एक्चुअली में पूछी जा सकती है। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी पोएम खुद लिखी है माँ के ऊपर, कि अगर माँ ना होए तो उस पर लाइफ कैसी होगी। हाँ। खेल खेले तेरे संग हजारों मैंने माँ, खेल खेले तेरे संग हजारों मैंने माँ, मगर एक खेल ऐसा भी खेला तेरे लाल ने माँ, मगर एक खेल ऐसा भी खेला तेरे लाल ने माँ, कि जिसने तेरे लाल की पूरी कायनात ही बदल डाली। अंधेरा हुआ पर कभी उजाला ना हुआ, अंधेरा हुआ पर कभी उजाला ना हुआ, दुख आए पर कभी सुख ना आए, दुख आए पर कभी सुख ना आए, तेरे जाने के बाद तो माँ ये ज़िंदगी जिंदगानी ही ना रही। तेरे अलावा ना इस जहाँ में कोई अपना है, तेरे अलावा ना इस जहाँ में कोई अपना है, तू थी तो मेरी खुशियाँ थी, तू थी तो मेरी खुशियाँ थी, तेरे जाने के बाद तो माँ, तेरे जाने के बाद तो माँ कोई तेरे बच्चे का हाल चाल भी नहीं पूछता। काम से घर लेट आऊँ, काम से घर लेट आऊँ तो बासी सूखी रोटी खा लेता हूँ, काम से घर लेट आऊँ तो बासी सूखी रोटी खा लेता हूँ, तू थी तो अपने हाथ से स्वादिष्ट ताज़ा भोजन खिलाती थी, तू थी तो अपने हाथ से ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। देखना माँ तेरे लाल तेरे जाने के बाद तो माँ, देखना तेरे जाने के बाद तो माँ तेरे लाल से कोई खाना भी नहीं पूछता। बीमार होता तो तू दवा देती, बीमार होता तो तू दवा बन जाती, धूप में मेरी छाँव बन जाती, धूप में मेरी छाँव बन जाती। देखना माँ तेरे जाने के बाद तो तेरे लाल का कोई इस जहाँ में ही नहीं रहा। याद तेरी बहुत सताती माँ, याद तेरी बहुत सताती माँ, तू होती तो क्या ही मेरी जिंदगानी होती, तू होती तो क्या ही मेरी जिंदगानी होती। बिन बोले ना कोई समझ पाता इस दिल को माँ, बिन बोले ना कोई समझ पाता इस दिल को माँ, बिन बोले ना कोई पढ़ पाता इन आंसुओं को माँ, बिन बोले ना कोई पढ़ पाता इन आंसुओं को माँ। ये तू थी तो ज़िंदगी में मेरे ऐश थी, तू थी तो मेरी ज़िंदगी में ऐश थी। अब बता तो माँ तेरे जाने के बाद ये ज़िंदगी ही कैसे जीऊँ, अब बता तो माँ तेरे जाने के बाद ये ज़िंदगी कैसे जीऊँ। तेरे जाने से आज भी इन आँखों में नमी है, तेरे जाने से आज भी इन आँखों में नमी है। एक बार तो आके सीने से लगा ले माँ, एक बार तो आके सीने से लगा ले माँ, इस धोखे भरी दुनिया से ले चल ना दूर माँ, इस धोखे भरी दुनिया से ले चल ना दूर माँ। करनी शिकायत इस दुनिया के लोगों की मैंने तुझसे, करनी शिकायत इस दुनिया के लोगों की मैंने तुझसे। तेरे लाल को बहुत सताते माँ, तेरे लाल को बहुत सताते माँ, दुख में भी ना कोई साथ होता मेरे, दुख में भी ना कोई होता साथ मेरे। तू थी तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी थी, तू थी तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी थी। एक बार तो लौट आना माँ, एक बार तो वापस लौट आना माँ, आके सीने से गले लगा ले माँ, आके सीने से गले लगा ले माँ। इस दिल में बहुत बोझ भर चुका माँ, इस दिल में बहुत बोझ भर चुका माँ। ज़रूरत तेरे लाल को तेरी माँ, ज़रूरत तेरे लाल को तेरी माँ। बस एक बार तो वापस लौट आ माँ, बस एक बार तो वापस लौट आना। बहुत ज़रूरत तेरे लाल को माँ, बस एक बार वापस लौट आना। थैंक यू।
सो आई वॉन्ट यू टू, आप मेरे साथ एक सॉन्ग गाओ इस पोएम के एंडिंग में। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रिलेटिव्स आके मम्मा को बोलते कि आपका बच्चा मल्टी टैलेंटेड है, एंड एक्चुअल में तो मम्मा मल्टी टैलेंटेड है जो इतना सब कुछ कर लेती है। उन्होंने ही हमें सब सिखाया। कहते हैं ना, बीमार हूँ तो वो दवा बनती है, हाँ, धूप में मेरी छाँव बनती है, बारिश में वो मेरा छाता भी बन जाती है। बीमार मैं होती हूँ, दर्द उसे होता है, रोती मैं हूँ, आंसू उसके निकलते हैं, ऐसे होता है। हर ठंड मर्द में की रजाई दवा। भी बन जाती है। हाँ, वो एक ऐसे होते ना, जो मम्मा होती है ना लाइफ में, वो बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं दोस्त भी है। कभी कभी मुझे लगता है मम्मी भी समझ बहुत नहीं सकती, वो स्पेशल हमारी है, दुश्मन भी है, ऐसे भी बहुत होता ज्यादा है। स्पेशल रिश्ता है मम्मा के। वो सारे बॉन्ड ही रिश्ते बहुत मम्मा के ज्यादा साथ वो है, वो बॉन्ड ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मम्मा तो सारे रिश्ते निभा लेंगे। अब मैं हमेशा मैं बताती हूँ, मैं अपने पापा को बोलूँगी ना मुझे ये चीज़ ला कर, पापा महीने से पहले वो चीज़ ला के नहीं देती, और जब मैं मम्मी को बोलूँ अगले दिन मेरे पास होता है, अगले दिन भी घंटे के बाद मेरे पास होता है। वो मम्मी बोले कि ये ले पकड़, जो करना है कर ले। हाँ। पापा को बोलूँगा महीने 2 महीने पहले से वो चीज़ मेरे पास नहीं आई, डिले हो मेरे को जाता पता है। वो डिले करते रहते हैं चीज़ों को बैठ के। वो पैकेज डिस्पैच नहीं होता। पापा मम्मा में लड़ते हुए ना, मेरे को मम्मा बोलेगी तेरे पापा ने करा, तेरे पापा ने करा, तेरे पापा ने मेरा जीना आराम कर दिया, फिर ऐसे बोलते हैं अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, वो अपनी कुछ नहीं मर्जी करने करते हैं, देते। हाँ। हाँ, जब पापा ने बोलते थे मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे husband ने ऐसा तो किया। ऐसा करते हैं मम्मा। एंड अभी मम्मी की आंखों में वो चीज़ देखती हूँ, मेरी नानी को मिक्स करती है, बहुत ज़्यादा करती है। हाँ। एंड मदर डे में देख रही थी, तो मम्मा की आंखें देख रही थी, मम्मा हुई हुई है अंदर से, बहुत इमोशनल है मम्मा। होता है ना, जब मामू मामी है, सारे हैं, वो चीज़ मम्मा को नहीं मिलती वहाँ। माँ वाला रिश्ता तो वो कोई मम्मा वहाँ भी चल जाते हैं, मम्मा बोलती है मायका होता ही माँ से, मम्मा हाँ। सीधा ये बोलती है, माँ के बिना घर ही नहीं घर ही नहीं है ना। वो आंखों में आंसू खुद दिखते हैं। तो आप मदर्स डे पे हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। तो बस अपनी मम्मा को जितना हो सकता है हैप्पी रखो। वो मम्मा की आंखों में एक आंसू ना चुभता है वो दिल को, यार मम्मा रोई तो रोई क्यों, मम्मा मेरे कारण रोई तो और रोना आता है, अगर मम्मा ने किसी को रुलाया तो गुस्सा आता है। होता है ना, माँ की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त ही नहीं, एक्चुअली नहीं होता, किसी से भी नहीं होता माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त। तो जब तक माँ इस वर्ल्ड में है, जब तक सबकी माँ उनके पास है, तो बस उनका इतना ध्यान रखो, इतना हैप्पी रखो कि उन्हें कभी दुख महसूस ही ना हो। होता है वो आपसे हर चीज़ शेयर भी करती है, लेकिन कभी ऐसी नौबत ना लाना कि आपसे वो हर चीज़ शेयर करने को भी पहले वो 1000 बार सोचे। ऐसे सबसे पहले सबसे होती है इनसे मैं शेयर करूँ, इनसे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये चीज़ ना उनको कभी हो। वो नहीं हो मैं अपने बच्चे से शेयर कर रही हूँ, वो मेरे को समझेगा। वो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं भैया? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर दिन वैसे तो मदर्स डे होना चाहिए और होता भी है, बट एक्चुअल में क्योंकि जैसे हम हर बार मम्मा को इरिटेट कर ही देते हैं, तो क्यों ना इस मदर्स डे पर मम्मा को थोड़ा आराम दें। वैसे तो रोज़ ही देना चाहिए, बट मदर्स डे पे थोड़ा स्पेशल मम्मा को आराम दें, मम्मा को इरिटेट ना करें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है कि इरिटेट ही ना करें, बट करना तो है, मम्मा को थोड़ा आराम देना है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे इस मदर्स डे पर? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक मम्मी है उनकी कदर करना सीखो। मतलब उनके पैर दबाया करो, उनका आधा काम ले लो, या फिर तो उनकी सेवा करो, उनको अच्छा फील करवाओ। तो ये थी कुछ खट्टी मीठी बातें अबाउट मदर। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, या हमें इजाज़त दीजिए जाने की। तो ऐसे ओकेजनल कंटेंट आते रहेंगे, तो बाय बाय बाय। हमारे सारे बच्चे टैलेंटेड